सर्दियों का मौसम है तो बॉनफायर होगा, मस्त मस्त मसालेदार सबके लिए खाना होगा। वैलेंटाइंस डे है तो प्यार भरी मीठी मीठी बातें होगी, धमाल मस्ती होगी, बहुत मजा आएगा। और हमारी बाकी की प्लानिंग चल रही है। ओहो, मतलब और भी कुछ है? ऑफ कोर्स। काम चालू है। जी जी। वो सारी डिटेल्स हम आपको कल दे देंगे, ओके? गोकुलधाम सोसाइटी का ये एकमेव सेक्रेटरी आपकी सेवा में सदैव हाजिर है। भिड़े भाई, वैसे हम लोगों को पूरा विश्वास था आप हमारी बात मान ही जाएंगे। यस, 3 cheers for भिड़े भाई। हिप हिप हुर्रे! हिप हुर्रे! हिप हुर्रे! हाँ, तो सुनिए मेरी प्यारी बहनों और बहनों, ध्यान लगाकर सुनना, कान लगाकर सुनना और दिल थाम के सुनना। आज हमारे प्यारे अंजलि भाभी हमें कुछ सुनाने वाले हैं। अच्छा, हाँ क्या? अरे ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। अंजलि भाभी आज हमें एक जबरदस्त, तड़कती, फड़कती कविता सुनाने वाले हैं। आज कविता कविता? सुबात है अंजलि भाभी, आप भी कविता लिखने लगी? आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अरे, और आप कविता लिखेंगे तो मेहता साहब क्या लिखेंगे? कहीं आपने उनको खाना बनाने का काम तो नहीं दे दिया ना? क्या आप भी? वैसे दया भाभी को भी यही लगा था कि कविता मैंने लिखी है, पर एक्चुअल में एज यूजुअल कविता तारक ने ही लिखी है। वाह, ये कविता कोई ऐसी वैसी कविता नहीं है, ये एक ऐतिहासिक कविता है। ऐतिहासिक कविता? मतलब किसी राजा महाराजा के बारे में है क्या? नहीं, महाराजा के बारे में तो नहीं है, पर महारानी के बारे में जरूर है। और वो महारानी है मेहता साहब के दिल की महारानी, महारानी अंजलि देवी। और सुनिए, उसी कविता से मेहता साहब ने अंजलि भाभी के दिल को चुराया, और उसी कविता से अंजलि भाभी और मेहता साहब के बीच में प्यार हुआ, और उसी कविता से मेहता साहब और अंजलि भाभी की शादी हुई। मतलब अगर वो कविता ना होती तो आज अंजलि भाभी श्रीमती मेहता ना होती। इतनी रोमांटिक बात है और आप हमें आज बता रहे हो? अरे पर ये तो बहुत पुरानी बात है, मेरे कॉलेज के दिनों की। हाँ तो सुनाइए ना वो कविता। एक मिनट, सुनाती हूँ, जरूर सुनाऊंगी। ओके। तो कविता का शीर्षक है। एक मिनट अंजलि भाभी, हमें सिर्फ पिक्चर की झलक नहीं देखनी है, हमें पूरा पिक्चर देखना है। मतलब हमें पूरा का पूरा किस्सा सुनाइए कि मेहता साहब ने आपको कब कविता सुनाई, कैसे कविता सुनाई, और जब आपको सुनाई तब आपने क्या क्या कहा। सब सुनाती हूँ, सब बताती हूँ, तो पूरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? जब हम कॉलेज में थे ना, तब तारक अक्सर एक पेड़ के नीचे बैठकर कविताएं लिखा करते थे, और जब भी मैं वहां से गुजरती थी तो तारक किताब के पीछे से छुप छुप कर मुझे देखा करते थे। ये मुझे भी पता था और मुझे वो बात अच्छी भी लगती थी, इसीलिए मेरी क्लास दूसरी डायरेक्शन में होने के बावजूद भी जानबूझकर रास्ता बदलकर जहां तारक होते थे ना, वहीं से मैं गुजरती थी।
मैंने उनकी वही किताब वहां पढ़ी देखी जिसमें वो रोज कविताएं लिखा करते थे। रोज देखती थी इसलिए मैंने वो किताब पहचान ली और चुपके से जाके मैंने वो किताब वहां से उठा ली। और पता है, वो नोटबुक तारक ने जानबूझकर मेरे लिए वहां पे छोड़ी थी। उस किताब में तारक ने मेरे लिए एक प्यारी सी कविता लिखी थी। फिर क्या, वो कविता मैंने अकेले में जाके पढ़ी, बार बार पढ़ी, हर बार पढ़ी। और जब मैंने वो कविता पढ़ी तो मैं मंत्रमुग्ध हो गई और मैं सोचने लगी कि कितनी खुश नसीब होगी वो लड़की कि वो किसी की कविता की प्रेरणा बन सकती है। फिर तारक अचानक वहां पे आए और अपनी कविता की किताब ढूंढने लगे, पर कविता की किताब तो मेरे पास थी। फिर क्या, उसी पेड़ के नीचे मैं किताब वापस लौटाने पहुंची। आपका कुछ खो गया है? जी, खो गया है। आपकी खोई हुई चीज मेरे पास है। प्लीज प्लीज वापस दे दीजिए ना, प्लीज दे दीजिए। उसमें मेरी एक बहुत जरूरी चीज है, प्लीज। अच्छा, क्या चीज? उसमें मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। प्लीज मुझे दे दीजिए ना, मेरी डायरी वापस दे दीजिए। तुम प्रेरणा हो मेरी, यही कविता ना? आपने वो कविता पढ़ ली? हाँ, मैंने पढ़ ली, बहुत अच्छी है। मैं आपको एक ही शर्त पे ये डायरी वापस करूंगी। क्या शर्त? यही, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये कविता आपने किसके लिए लिखी है। कैसी अजीब सी शर्त है। लिखी है, ऐसे ही किसी के लिए लिखी है। वही तो, किसके लिए? इस पेड़ के लिए, इन पत्तों के लिए, या फिर? नहीं, असल में ये कविता मैंने उसके लिए लिखी है जो मेरी लेखनी, मेरी कलम की प्रेरणा है। अच्छा, तो कौन है आपकी कलम की प्रेरणा? बताइए, वरना आपकी ये डायरी मैं वापस नहीं दूंगी। प्लीज देखिए, प्लीज फोर्स मत कीजिए। तो बता दीजिए ना। असल में मेरी प्रेरणा वही है जिसके हाथ में ये डायरी है इस वक्त। मतलब आप ही मेरी प्रेरणा है। मतलब डायरेक्ट प्रपोज? इनडायरेक्टली डायरेक्ट। हाँ दया भाभी, उसी दिन से आज तक ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब रही है। क्या बात है। और जब भी मैं ये कविता पढ़ती हूँ, बस पढ़ती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। अभी हमें भी पढ़ के सुनाइए, कब से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी। प्लीज अंजलि। ओके, तो सुनिए मेरे प्यार की कहानी। कविता की जुबानी। कविता का शीर्षक है तुम प्रेरणा हो मेरी। तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, सामने हो मगर तुम कल्पना हो मेरी। मैं शब्द हूँ तुम सुर हो, मैं दीप हूँ तुम नूर हो। ना हो परी ना हूर हो, तुम मेरा कोहिनूर हो। कोहिनूर। क्या बात है। तुम कामना हो मेरी, तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, सामने हो मगर तुम कल्पना हो मेरी, तुम प्रेरणा हो मेरी। मैं कहाँ का कवि था, मैं तो कोई नहीं था। मैंने ना कोई सच्ची लिखी थी कविता, पर जब से तुम जिंदगी में हो आई, पता नहीं कौन सा जादू हो लाई। मेरे शब्द अपने आप छंद में ढल जाते हैं और मेरे ख्याल कविता बन जाते हैं। मेरे स्वप्न नींद रात चांद शोक हर्ष तुम हो। मेरे कवि होने की वजह एक सिर्फ तुम हो। तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, सामने हो मगर तुम कल्पना हो मेरी, तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम प्रेरणा हो मेरी। प्रेरणा,
अंजलि भाभी, you are very lucky, I must say. अपने पति के लिए प्रेरणा होना ये पत्नी के लिए खुशकिस्मती की बात है नहीं? ये मेहता साहब ही है जो अपनी पत्नी के लिए रोमांटिक कविता लिख सकते हैं। बाकी हंस को कहूँ तो वो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे। कोमल भाभी, रोशन नु भी एम ज है। वैसे तो रोशन बहुत रोमांटिक है और अगर मेरे बारे में कुछ बोलने को कहूंगी ना तो तारीफों के पूल बांध देगा, पर अगर कविता लिखने को कहूंगी ना तो कविता का कभी नहीं लिख पाएगा। सेम विद अय्यर, हाँ? दुनिया की सारी केमिस्ट्री आती है, पर हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी लिखने कहूँ ना, इम्पॉसिबल, नेवर। मेरे ये भी ऐसे ही है। मिल गया मुझको आइडिया, मिल गया मुझको आइडिया। अरे विटनर पार्टी के लिए एक मस्त आइडिया मिला है, जिससे हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। अबे मुझे हम लोग विटनर पार्टी में कविता पढ़ने का प्रोग्राम रखे तो उसमें हम सबके पतिदेव उनकी प्रेरणा के लिए, मतलब हमारे लिए, खुद की लिखी हुई कविता पढ़ेंगे। और उस दिन वेटलैंड डे भी है, तो हमारे पतिदेव की कविता से विटनर पार्टी और भी रोमांटिक हो जाएगी। बागा, संभाल के बेटा, वो खोना जरा डेंजर है। हाँ। टेक केयर। अरे सेठ जी, आज इतनी जल्दी आ गए? आप तो कह रहे थे कि पटेल साहब को जो गिफ्ट देनी है वो खरीदने मेहता जी के साथ आप जाने वाले हैं। हाँ, वो मेहता साहब की ऑफिस से अर्जेंट फोन आ गया तो उनको ऑफिस जाना पड़ा, तो फिर उन्होंने कहा कि शाम को घर जाते वक्त हम लोग गिफ्ट लेते जाएंगे। अच्छा अच्छा। अरे भागा, हाँ। वो उसके पीछे जरा। जी, जार के पीछे ना। हाँ। एक मिनट नट्टू काका, ये बाघा क्यों साफ सफाई कर रहा है? मगन कहाँ है? सेठ जी, दरअसल बात यह है कि मगन कल दुकान की सफाई कर रहा था, तो सफाई करते करते उसके हाथों दुकान की लाइसेंस के फ्रेम नीचे गिर गई और टूट गई, तो इस वजह से मगन का कॉन्फिडेंस आज थोड़ा लो है, इसलिए बागा सफाई कर रहा है। तो फिर वो फ्रेम कल रिपेयर करवा ली कि नहीं? नहीं सेठ जी। क्या नहीं सेठ जी? क्या नहीं सेठ जी, क्यों नहीं करवाए? अरे वो सरकारी ऑफिसर कभी भी आ जाता है चेकिंग के लिए, और दीवार पर टंगा लाइसेंस नहीं देखते तो खामा का फाइन मार के चले जाते हैं। तू भी बागा आजकल ढीला हो गया है, सब काम देर से करता है। डोंट वरी सेठ जी, करिए थोड़ा वेट जी, करते हैं हम थोड़ा लेट जी, पर करते सब परफेक्ट जी। अरे वाह बागा वाह, ये तो सुंदर कविता हो गई। डोंट वरी सेठ जी, करिए थोड़ा वेट जी, करते हैं हम लेट जी, पर करते सब परफेक्ट जी। वाह 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 नट्टू काका। अरे ओ जुगल कवि, ये नौटंकी बंद करो, और बागा तू अभी के अभी जाके वो लाइसेंस की नई फ्रेम बनवा के लेके आ जा। जी सेठ जी। क्या कर रहा है? लाइसेंस ले रहा हूँ। चल चल जा जा, जल्दी जा, जल्दी जा। अभी करवा के आता हूँ। नट्टू काका, आपका भी ध्यान कहाँ है? आपको तो पता है ना म्युनिसिपैलिटी वाले इस मामले में कितना कड़क है, कल करवा लेना चाहिए था ना। सॉरी सेठ जी, एक्चुअली आज मैं करवाने वाला ही था, लेकिन सेठ जी कस्टमर। आइए आइए भाई साहब, क्या चाहिए? टीवी, फ्रिज, मोबाइल? लाइसेंस। लाइसेंस? नहीं भाई साहब, हम लोग लाइसेंस नहीं बेचते। लाइसेंस खरीदने नहीं आया हूँ, देखने आया हूँ तुम्हारे दुकान का लाइसेंस। माई सेल्फ सीनियर विजिलेंस ऑफिसर, मुंबई महानगर पालिका, मिस्टर अरुण कदम। दिखाओ दिखाओ लाइसेंस दिखाओ। देखा? दरअसल साहब बात यह है कि आदमी फ्रेम की सफाई कर रहा था, सफाई करते करते फ्रेम टूट गई, तो दूसरा आदमी उसे रिपेयर करवाने गया है। बस आप 10 मिनट बैठिए, बस वो आता ही होगा। हाँ। नहीं, मुझे बैठने को टाइम नहीं है, और भी दुकान का लाइसेंस देखना है। 5 मिनट बस, सब वो आता ही होगा। तब तक नट्टू काका साहब के लिए कुछ चाय पानी। चाय पानी? शटर बंद करो, शटर बंद करो। सबको रिश्वतखोर समझाए क्या? नहीं, अरे रिश्वत नहीं, चाय पानी मतलब वो पानी में चाय डाल के उसको उबाल के उसमें नहीं, वो अदरक, वो पुदीना डाल के मस्त रजोड़ी चाय बनाते, वो असली चाय की बात कर रहा हूँ मैं।
रिश्वत नहीं, अरे मेरे बापूजी ने मुझे बचपन से ही मुझे सिखाया कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कभी किसी को रिश्वत ना देना, ना किसी से लेना। हमारा देश आज इसी की चपेट में आ गया है। अगर हमारे देश से ये रिश्वतखोरी और ये भ्रष्टाचार दूर हो जाए ना सब, तो हमारे देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश का लाइसेंस मिल जाए। इन शॉर्ट मैं समझ गया, तुम्हारे पास दुकान का लाइसेंस नहीं है। शटर बंद करो, शटर बंद करो पहला। अरे साहब क्या शटर बंद करो? लाइसेंस है, बिना लाइसेंस के थोड़ी ऐसा धंधा इतने सालों से चलाएंगे हम लोग। तो दिखाओ। अरे बोला ना साहब, वो आदमी गया है वो। जी, हमारे पास लाइसेंस की कॉपी है, वो चलेगी? हाँ चलेगी। अरे आप क्या खड़े हैं, दिखाइए कॉपी। साहब अभी आप कॉपी देख लीजिए, तब तक वो आदमी आ जाएगा ओरिजिनल लेके। लाइए नट्टू काका जल्दी, इसमें हाँ ये देखिए, इसमें है ना, इसमें हाँ। अच्छा याद आ गया। ये क्या है? इसमें दुकान के सारे पेपर्स की कॉपी है। अच्छा, मैं तेरा बावरा, तू मेरी बावरी। मैं तेरा शायर, तू मेरी शायरी। मेरी बैटरी है तू, मोबाइल हूं मैं। मेरा कागज है तू, तेरी फाइल हूं मैं। एक मिनट साहब, मैं देखूं जरा। शटर बंद करो पहला, शटर बंद करो। एक मिनट साहब। नट्टू काका ये क्या है? मैं तेरा बावरा तू मेरी बावरी, ये कौन सी फाइल दे दी सबको आपने? दया भाभी, एक बार सूरज पश्चिम से निकल सकता है, पर हमारे पतियों से कविता लिखवाना, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। वो कभी तैयार नहीं होंगे इसके लिए। अरे रोशन भाभी, उनको तैयार करना हमारा काम है। कैसे पर? अरे पत्नी अगर चाहे तो अपने पति से क्या क्या नहीं करवा सकती, ये तो आप मानते हैं ना। अरे हम चाहे ना तो पतिदेव से बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखवा सकते हैं, तो एक कविता नहीं लिखवा सकते? अरे सोचो सोचो, कुछ भी अशक्य नहीं है। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, सोचो कुछ। ओके, हाँ। चलो देखे तो सही, अपने अपने पति अपने लिए कैसी कविताएं लिखते हैं। हाँ, ये बात है। विंटर पार्टी में हमारे पति हमारे लिए खुद लिखी हुई कविता अगर पढ़ेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। प्यार भरी कविताओं से विंटर पार्टी में प्यार का तड़का लग जाएगा, और विंटर पार्टी एंड वैलेंटाइंस डे दोनों यादगार बन जाएंगे। तो फिर ये तय रहा कि हम हमारे पति देव से किसी भी तरह कविता लिखवाएंगे, और कल की विंटर पार्टी में हमारे पति देव अपनी पत्नी पर लिखी कविता पढ़ेंगे। तो चलो चलो जल्दी से अपने पति देव को कविता लिखने के लिए तैयार करो। टप्पू के पापा तैयार हो जाइए, शाम को कविता लिखने के लिए। मित्रों, हमेशा की तरह मेरे परम मित्र जेठालाल फंसे हुए हैं और दोनों ही तरफ मुश्किलों में धंसे हुए हैं। दुकान पे आए हुए सरकारी साहब हैं, जेठालाल टेंशन में, और बाघा गायब है। इधर घर पे भी जेठालाल का एक मुसीबत कर रही है इंतजार। दया भाभी उनसे कविताएं लिखवाने के लिए है बेकरार। दोस्तों, हमेशा ही मुझे जवाब नहीं मिलता है सवाल का कि क्या होगा मेरे परम मित्र जेठालाल का। भाई जो होगा सो होगा, लेकिन इस वक्त ये जो कविता का माहौल है गोकुलधाम सोसाइटी में, मुझे लगता है बहुत हंगामे करने वाला है। लेकिन आप तो खुश रहिए, क्योंकि यहाँ जितने हंगामे वहां उतने ठहाके। लेकिन हाँ, आज एक विशेष बात और। आइए, धमाकेदार और खुशी की बात यह है मित्रों कि आज आपका चहेता शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक और मील का पत्थर पार कर रहा है। जी हाँ, आज आपके इस प्यारे शो का 1600वां एपिसोड है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ मील का पत्थर है। हमारा प्यार भरा और मस्ती भरा सफर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। हम लोग चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी का बेहद धन्यवाद इसका साथ देने के लिए, प्यार से इस राह पे हमारे साथ चलने के लिए। आप इसी तरह हमारे साथ चलते रहिए, हम इसी तरह आपको मस्ती भरा ये सफर और आनंद से भरपूर देते रहेंगे। बस एक काम कीजिए, देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और एक बार आपको फिर से हमारी ओर से 1600वें एपिसोड की बधाई और शुक्रिया। माधवी, मैं तुम्हारे लिए कविता कैसे लिख सकता हूँ? तो किसके लिए लिखेंगे? किसके लिए? नहीं, किसी के लिए नहीं, मतलब मैं कविता कैसे लिख सकता हूँ? बबीता, मैं तुम्हारे लिए कविता बोलने वाला रोबोट बना सकता हूँ, लेकिन कविता नहीं लिख सकता। साइंस और आर्ट्स का कोई रिलेशन नहीं है। कविता लिखो वरना मेरा दिल टूट जाएगा। तो मैं जोड़ दूंगा, मेरा काम ही यही है। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं कविता नहीं लिखूंगा। क्या है, मेहता साहब लेखक है, उनका काम ही है लिखना, उसी से उनका घर चलता है, तो वो लिख सकते हैं कविता, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो कवि का दिमाग है।
और मेरा जो दिमाग है वो व्यापारी का दिमाग है। तो मैं अगर कविता लिखने बैठा तो हमारा घर चलना बंद हो जाएगा। वो जैसे मेहता साहब अंजलि भाभी के लिए कविता लिखते हैं, ऐसे मैं तुझे रोज आई लव यू बोलता हूँ। नहीं बधू, मने नहीं मालूम। तुम्हें मेरे लिए कविता लिखनी होगी, मतलब होगी, फाइनल।